अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में थोड़ा सा हम डिस्क्रिपेंसी के बारे में बात करेंगे। डिस्क्रिपेंसी की दो कैटेगरीज होती हैं। एक वो कैटेगरी होती है जिसको हम रिकलेक्शन कहते हैं। रिकलेक्शन वो चीज़ है कि आपने ईआरएफ को जाके दोबारा से नए सिरे से दोबारा फिल करना है। इनोमिनेटर दोबारा से वो ईआरएफ फिल करेगा और एंड पे जब ईआरएफ एंड हो रहा होगा तो वो उसका न्यू क्यूआर कोड स्कैन कर लेगा और पुराना क्यूआर कोड जो है वो उसको भी स्कैन कर लेगा, ताकि सिस्टम को ये पता चल जाए कि ये फॉर्म पहले हुआ था और इसकी डिस्क्रिपेंसी को क्लियर करने के लिए ये फॉर्म दोबारा किया गया है। अब जिन चार टाइप्स की डिस्क्रिपेंसी रिकलेक्ट होती है या रीसर्वे जिसको कहते हैं, वो ये चार टाइप की डिस्क्रिपेंसी है। एक उसमें स्प्लिटिंग आती है जिसको एच ब्रेकेज भी कहते हैं, हाउस होल्ड ब्रेकेज। इसमें इसका ये मतलब होता है कि घरानों को तोड़ा गया है। अब सिस्टम इसको किस तरह पकड़ता है? सिस्टम एक इनोमिनेटर के 20 फॉर्म का जो बैच होता है वो उसकी एवरेज निकालता है कि इसके अंदर हर घराने में इसने कितने मेंबर्स रिकॉर्ड किए हैं। अगर उस 20 फॉर्म की जो कुल मेंबर की तादाद जो है वो 4 से कम होती है औसतन, तो वो उसको स्प्लिटिंग में कंसिडर करता है और वो स्प्लिटिंग में फॉर्म आ जाते हैं, वो दोबारा करने पड़ते हैं आपको। इसके अलावा लेस देन टाइमर होता है कि एक मिनिमम टाइम बिस्प की तरफ से सिस्टम ने सेट किया हुआ है। वो आपको टाइमर पेज के ऊपर भी आ रहा होता है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो आपको 120 सेकेंड या 240 सेकेंड हर पेज के हिसाब से आ रहा होता है। उसके अलावा भी अगर आपने उस टाइमर से कम में आपने डाटा फिल किया हो, मिसाल के तौर पे एक पेज जिस पे 120 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है और आपने 20 या 30 सेकंड के अंदर उस पेज का सारा डाटा फिल कर लिया है, उसके अंदर जो जो भी ऑप्शंस थी या जो भी सवाल थे उनके जवाब आपने 30 सेकंड में रिकॉर्ड कर लिए हैं और बाकी 90 सेकंड आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो टाइम भी आपका टैबलेट कैलकुलेट कर रहा होता है कि कितनी देर में इसने डाटा कलेक्ट किया है। तो वो भी आपके पास अगर 5 से 7 मिनट का जो भी टाइम उन्होंने सेट किया हुआ है, अगर उससे कम में फॉर्म होता है तो वो लेस देन टाइम में आता है। इस किस्म का फॉर्म भी दोबारा किया जाता है, इसको रिकलेक्ट करना पड़ता है। इसके अलावा ऑल एसेट नो वाला जो डिस्क्रिपेंसी है, इसमें ये होता है कि एसेट्स वाला जो पेज है ईआरएफ का, जिसमें असासाजात के सवाल होते हैं, उसमें फ्रिज, डीवीडी और ट्रैक्टर और चूल्हा, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, इस तरह के सवाल होते हैं। उसमें टाइम बचाने के लिए लिबास दफ़ा लड़के ये करते हैं कि सबको नो 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 करते जाते हैं। तो अगर तमाम एसेट्स को नो किया हुआ हो तो वो भी डिस्क्रिपेंसी होती है, क्योंकि ये बिस्प के प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। बिस्प का ये कहना है कि जी कोई ऐसे घराने नहीं होते जिनके पास कोई एक चीज़ भी ना हो। तो उस एसेट के पेज में से कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर मौजूद होती है किसी हर घराने के पास। ज़्यादातर घरानों के पास उनमें से 5-10 चीज़ें मौजूद मौजूद होती हैं। तो ये तमाम के तमाम नो नहीं हो सकते। तो वो वाला जो फॉर्म होता है वो भी डिस्क्रिपेंट होता है। उसके अलावा चौथा टाइप आपके पास आता है बैड क्वालिटी का। बैड क्वालिटी में काफ़ी सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जिसके अंदर ऑफ टाइम कलेक्शन भी आ जाती है और जिसके अंदर जीपीएस पॉइंट का मिसमैच भी आ जाता है। 3-4 किस्म की और चीज़ें हैं, उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन बैड क्वालिटी भी सिस्टम खुद ही पकड़ता है और वो आपके फॉर्म को डिस्क्रिपेंट करता है। अच्छा, ये जो आपके क्लस्टर कोऑर्डिनेटर्स ने ये शीट आपको बना के भेजी है, इसमें डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक, ईए से लेके उस घर का एड्रेस, उसका स्ट्रक्चर नंबर, उसका हाउस होल्ड नंबर और हाउस होल्ड के हेड का नाम और उसका मोबाइल नंबर वो भी आपको दिया हुआ है। उसका क्यूआर कोड भी आपको दिया हुआ है। वो किस डेट को हुआ, ईआरएफ फिल किया, किस डेट को वो ईआरएफ सबमिट हुआ सर्वर पे, किस इनोमिनेटर ने किया, उसका मैक, सीएनआईसी और उसके सुपरवाइजर का नाम और सीएनआईसी आपके पास मौजूद है। तो इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपको वो स्ट्रक्चर और वो हाउस होल्ड ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आए तो उसका मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस वगैरह सब मौजूद है आपके पास इस शीट में। ये एक किस्म का फॉर्म है और उसके आगे आपके पास 0001 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म फिल किया गया है, ये चक नंबर 334 का फॉर्म है। हाउस होल्ड हेड का नाम मोहम्मद फाइज़ है। सना महरीन इनूमरेटर ने ये फॉर्म फिल किया और ये फॉर्म 3 जनवरी को फिल किया, 12 जनवरी को ये फॉर्म सबमिट हुआ। उसका मैक ये था। उसमें स्प्लिटिंग की डिस्क्रिपेंसी नहीं है, उसमें लेस देन टाइम की नहीं है, ऑल एसेट की नहीं है, उसमें बैड क्वालिटी की डिस्क्रिपेंसी है। अब इसी तरह अगर आप नीचे आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे ये जो डिस्क्रिपेंसी है, ये ऑल एसेट वाली डिस्क्रिपेंसी है। मैं इसको यहाँ से अगर फ्रीज कर दूँ तो आपको बेहतर नज़र आएगा। ये ऑल एसेट वाली डिस्क्रिपेंसी है। इन फॉर्मों में स्प्लिटिंग की डिस्क्रिपेंसी है। तो जिस किस्म की भी डिस्क्रिपेंसी है, आपने वो डिस्क्रिपेंसी जाके रिकलेक्ट करनी है। अब रिकलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये है कि अपने डीसीएसएस पे जाके, मिसाल के तौर पे मैं तहसील जहानिया खानेवाल में मुझे उसका डिस्क्रिपेंसी का रीसर्वे करना है, तो मैं अपने एरिया कोऑर्डिनेटर अपनी डीसीएसएस की आईडी को लॉगिन करने के बाद ये सर्वे रिकलेक्शन का बटन है, सर्वे रिकलेक्शन में जाएगा। रिकलेक्शन में जाने के बाद
वो डिस्ट्रिक्ट तहसील ब्लॉक सेलेक्ट करें। अब मैं यहाँ पे अगर तहसील पे फ़िल्टर लगा लूँ और मैं सिर्फ जहानिया का ब्लॉक 4 देखना चाहता हूँ। अच्छा, ये सिर्फ क्लस्टर 2 की डिस्क्रिपेंसी है। खैर, फिर भी वो तरीका जो है वो उसका सेम ही है। अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास जहानिया ब्लॉक 4 का EA7 जो है वो ऑलरेडी स्टेटस येस आ रहा है उसका। ये हमने पहले एक दिन हम टैब पे टेस्ट कर रहे थे, तो उसके लिए हमने इसको ऑन किया था। आप मिसाल के तौर पे एरिया नंबर 5 को ऑन करना चाहते हैं तो रीसर्वे स्टेटस को यहाँ से जाके येस करें और इस पर अपडेट दबा दें। अपडेट करने के बाद आपके पास ये नीचे टेबल में शो हो जाएगा कि ये इस एरिया का भी रीसर्वे ऑन है। रीसर्वे ऑन होने का क्या मतलब है कि जब इस EA में इनूमरेटर लोकेलिटी सुपरवाइजर से लेके इस EA में जाएगा जब वो ERF कर रहा होगा तो ERF के एंड पे उसके पास एक स्क्रीन आएगी जिस पे लिखा हुआ होगा कि इज़ दिस सर्वे रिकलेक्शन। तो वो सर्वे रिकलेक्शन के बटन को ऑन करेगा तो उसके पास ओल्ड QR स्कैन करने की और नया QR स्कैन करने की ऑप्शन आ जाएगी। अगर ये रीसर्वे को आप ऑन नहीं करेंगे तो इनूमरेटर के पास वो ऑप्शन फॉर्म करते हुए नहीं आएगी। तो जिस भी EA में आपने रिकलेक्शन करनी है या रीसर्वे करना है तो आप उस EA को यहाँ से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद सुपरवाइज़र उस लोकेलिटी को अपने टैब में गेट करेगा। सिंक करने के बाद वो लोकेलिटी इनूमरेटर को देगा और इनूमरेटर फिर अपनी वो लोकेलिटी लेके फील्ड में जाके उसकी रिकलेक्शन करेगा। तो मेरा मशवरा ये होगा कि जिस भी ब्लॉक में आपने रीसर्वे का काम करवाना है तो आप उस ब्लॉक के जिन जिन EAs में भी डिस्क्रिपेंसी है, मिसाल के तौर पे अभी हम ये एग्जांपल के तौर पे ये शीट खोली हुई है, ये आपके पास गोजरा ब्लॉक 1 आ रहा है। इसमें आपके पास इन EAs में डिस्क्रिपेंसी है 2, 3, 4, 17, 21। तो इन EAs को आप बैठ के सारे EAs ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जिन EAs में डिस्क्रिपेंसी है उन EAs को एक ही दफ़ा बैठ के DCSS पे यहाँ से ओपन कर दें और उसका पूरा यहाँ टेबल बन जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यार ये EAs का मैंने स्टेटस ऑन कर दिया है। तो आपको बार बार जब भी आप उस EA में जा रहे होंगे तो उसको ऑन नहीं करना पड़ेगा। जब आप इसको ऑन कर देंगे तो इनूमरेटर के टैब में वो वाली ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वो ऑप्शन ERF के एंड पे आती है। और अगर उसके अलावा उस EA में अगर आपको नया फॉर्म करना है या नई लिस्टिंग करनी है तो आप तब भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर नया फॉर्म करना है मतलब डिस्क्रिपेंसी का फॉर्म नहीं है, मिसाल के तौर पे उस EA में कोई स्ट्रक्चर मिसिंग था, उसका आपने दोबारा फॉर्म करना है या उसका फॉर्म पहले नहीं हुआ, तो जब इनूमरेटर उसका फॉर्म कर रहा होगा तो एंड पे वो जो रिकलेक्शन वाला बटन होगा वो उसको ऑन नहीं करेगा। जब वो ऑन नहीं करेगा तो वो नया फॉर्म कंसिडर किया जाएगा, वो ऐसे जैसे नया ERF किया है। अगर वो रिकलेक्शन वाले बटन को क्लिक करेगा तो फिर वो आपसे पुराना QR भी मांगेगा और नया QR भी मांगेगा, जिसकी वजह से सिस्टम को पता चल जाएगा कि ये पुराना फॉर्म दोबारा से किया गया और ये करेक्ट हो गया। शुक्रिया।